हाथरस की बेटी से बलात्कार हुआ ही नहीं, जी हाँ, उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ, बेटी के साथ सिर्फ मारपीट की गई थी। ये कहना है उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का। उनका दावा है कि 19 साल की युवती के साथ रेप नहीं हुआ, युवती के गले में चोट लगने और उसके कारण हुए सदमे की वजह से उसकी मौत हो गई। फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट से भी ये साफ जाहिर है कि युवती के साथ बलात्कार नहीं किया गया। प्रशांत कुमार का दावा ये भी है कि वारदात के बाद युवती ने पुलिस को दिए बयान में भी अपने साथ बलात्कार होने की बात नहीं कही थी, युवती के साथ सिर्फ मारपीट किए जाने का आरोप है। प्रशांत कुमार का मानना है कि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने और जातीय हिंसा भड़काने के लिए कुछ लोग तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। एडीजी का मानना है कि यूपी पुलिस की छवि को खराब करने के मकसद से ही ये पूरी कहानी गढ़ी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच के लिए विशेष अनुसंधान दल गठित किया है। इस घटना में जो लोग भी शामिल हैं उन्हें कतई बख्शा नहीं जाएगा। पोस्टमार्टम दिल्ली में करा के पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा शव परिवारजनों के साथ लाके उसकी अंत्येष्टि कराई गई। जो दिल्ली के पीएम रिपोर्ट में जो मृत्यु का कारण आया है वो गले में चोट होने के कारण और उसके दौरान जो ट्रॉमा होता है उसके कारण आना बताया गया है। इस बीच जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ लोगों के द्वारा प्रदेश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीजें कराई गईं और पुलिस ने शुरू से इसमें त्वरित कार्रवाई और तत्समय कार्रवाई की है। इसमें अब आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी जो प्रदेश में के सामाजिक सद्भाव और जातीय हिंसा भड़काना चाहते थे और जवाबदेह अधिकारियों के कहने के बावजूद अपनी तरीके से चीजों को मीडिया में गलत तथ्यों के आधार पर मोड़ना चाहते थे। इससे पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का एक और बयान सामने आया था जो कि पीड़िता के परिवार से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। पीड़िता के परिवार का कहना है कि बिना हमारी सहमति के रात के 2:30 बजे बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं प्रशांत कुमार का कहना था कि युवती का शव खराब हो रहा था, इसी वजह से परिजनों ने भी रात को ही अंतिम संस्कार कर देने पर सहमति जताई थी। प्रशांत कुमार ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा साक्ष्य मिटाने के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन सत्य यही है कि परिजनों की उपस्थिति से और सहमति से ही युवती का अंतिम संस्कार कराया गया था। हाथरस के जिलाधिकारी की माने तो उन्होंने बताया था कि रात करीब 12:45 पर युवती का शव लाया गया। मेरी पीड़िता के पिता और भाई से बात हुई थी और उन्होंने सहमति दी थी कि रात को ही अंतिम संस्कार कर दिया जाए। बल्कि मृतका के भाई का जो बयान सामने आया था उसमें उन्होंने जिला प्रशासन पर बहन के शव का जबरदस्ती अंतिम संस्कार करने की बात कही थी। परिजनों की इसमें कोई रजामंदी नहीं थी। लड़की के भाई ने तो यहाँ तक कहा था कि जो अंतिम संस्कार हुआ वो हमारी बहन थी भी या नहीं हमें ये भी नहीं पता। अब दबंगों के डर से गांव से भी पलायन करना पड़ सकता है। पीड़िता के भाई ने प्रशासन पर किसी तरह की राय नहीं लेने का आरोप लगाया। कहा कि उन्होंने जो कुछ किया अपनी मर्जी से किया। हम डरे हुए हैं। पुलिस ने हम पर दबाव डाला कि हम दीदी के शव को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाएं। हम तो सुबह अंतिम संस्कार करना चाहते थे, लेकिन पुलिस को बहुत जल्दी थी। वो हम पर जल्द से जल्द अंतिम संस्कार करने का दबाव बना रहे थे। आपको बता दें 14 सितंबर को हाथरस के चंदपा क्षेत्र में 19 साल की दलित लड़की से कथित रूप से बलात्कार किया गया था। वारदात के दौरान
गला दबाए जाने से उसकी जुबान कट गई थी। लड़की को पहले अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। बाद में उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां मंगलवार सुबह 6 बजे उसने दम तोड़ दिया था। घटना को लेकर पूरे प्रदेश में रोष है। वहीं विपक्षी राजनीतिक पार्टियां भी इस जघन्य कांड के बाद योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। फिलहाल आप हमें ये बताएं कि आपको किसकी बात पर भरोसा है, यूपी की पुलिस पर या फिर पीड़िता के परिवार पर। प्रशासन ही अगर इस तरह का खेल खेलने लग जाएगा तो फिर बेटियों को न्याय कौन दिलाएगा।